अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरारुल हसन अपनी पहली बीवी कुर्रतुल ऐन के साथ निदा यासिर के शो में आए और उन्होंने कुर्रतुल ऐन की तारीफ करते करते उन्हें तारीफ की उस बुलंदी पर बिठा दिया कि उनकी जगह अगर कोई भी बीवी होगी तो फिर वो इकरारुल हसन ही कहेगी। लेकिन इकरारुल हसन एक मरतबा फिर गलती कर गए और वो ये कि उनकी दूसरी बीवी फरा इकरार मौजूद नहीं थी। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि फरा इकरार की उनकी तीसरी शादी में मर्जी शामिल नहीं है। यही वजह है कि ईद पर भी जो फोटोशूट था, जो कि उनका फैमिली फोटो था, उसमें उनकी पहली और तीसरी बीवी और उनका बेटा मौजूद है, वो खुद है, लेकिन फरा इकरार उस तस्वीर में भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो खान से शादी से पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया भी था कि अरूसा खान ना इकरार करती है ना इनकार करती है, सीधा फरा इकरार के दिल पर वार करती है। तो वो बात बिल्कुल ठीक साबित हुई कि कुर्रतुल ऐन जो है वो ये बात जानती थी कि खान से इकरारुल हसन शादी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें मना नहीं किया। शायद उसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने फरा इकरार से बदला लिया। उन्होंने फरा इकरार को ये बात दिखाना चाहिए कि जो तकलीफ से वो गुजर रही हैं अब वो भी गुजर कर देखें, तो ये सरासर गलत है। उन्हें समझाना चाहिए था। हर जगह पर इकरारुल हसन के साथ आकर वो ये जाहिर करना चाह रही हैं कि इकरारुल हसन जो है सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं, बहुत ही अच्छी है, सब कुछ है। अगर इकरारुल हसन वाकई बिल्कुल ऑनेस्ट हैं तो फिर वो फरा इकरार को भी अरूसा खान के साथ लेकर आए शो में और इसी तरीके से वो भी इंटरव्यू दे, तो हमें समझ में भी आया कि वाकई वो सबको एक जैसा लेकर चलते हैं और फरा इकरार की मर्जी इस शादी में शामिल थी। जाहिर होता है कि कुर्रतुल ऐन ने भी फरा इकरार से बदला ही लिया है कि जो तकलीफ से वो गुजर रही थी कि फरा इकरार उनके ऊपर सोतन आई थी, तो अब उन्होंने अरूसा खान से इकरारुल हसन की शादी होने दी और आज वो हर जगह पर अरूसा खान को भी साथ ला रही हैं, उनके साथ खड़े होकर खुद तस्वीर खिंचवा रही हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पर वो वायरल करती हैं। तो जाहिर है फरा इकरार को तकलीफ ही दी जा रही है इससे। में आपने फरा इकरार को भी अपने साथ लिया हुआ, फिर तो हम कहेंगे कुर्रतुल ऐन यकजहती कायम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अरूसा खान के बारे में इकरारुल हसन का ये कहना था कि इकरारुल हसन की जिंदगी में अरूसा खान आई है तो उसने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ये कैसा एक जगह इकट्ठा किया है कि ईद के मौके पर भी आप लोग एक तस्वीर लेते हैं, उसमें कुर्रतुल ऐन भी है, इकरारुल हसन है, उनका बेटा बालाज है और अरूसा खान है, लेकिन फरा इकरार नहीं है। तो ये इकट्ठा किया है या उसने उनकी जिंदगी में एक इंतशार कायम किया है, तो ये हम सबको नजर आ रहा है। जो कि इकरारुल हसन अपनी सफाई हर जगह पर दे रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर जगह पर वो कोई ना कोई गलती कर जाते। इकरारुल हसन ने अपने इंटरव्यू में एक और बहुत गलत बात की और वो ये, उनका कहना ये था कि एक जगह बीवियों को रखना मर्दानगी नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि बिला वजह शादियां करना भी कोई मर्दानगी नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि कुर्रतुल ऐन जो है बहुत ही जबरदस्त वाइफ हैं, उनकी जिंदगी में वो एक महवर से कम नहीं है, उन्होंने खला कंप्लीट कर दी, उनकी माँ के लिए वो एक बेटी बनकर रही। उनकी जब बहन की शादी थी तो उन्होंने उसको नंद नहीं बल्कि बहन समझा, जब वो इतनी अच्छी वाइफ थी तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की। दूसरी बात ये कि यहाँ पर निदा यासिर का भी ये कहना था कि जो सोशल मीडिया वाले होते हैं वो अपना पेट भरने के लिए जो है खुद से खबरें लिख देते हैं। तो देखें, सोशल मीडिया वालों को मौका तब मिलता है जब आप जैसी सेलिब्रिटीज खुद से आकर इजहार करती हैं। इकरारुल हसन ने तीसरी शादी की, सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने खुद से एतराफ किया। क्या किसी ने उनको घर जाकर पूछा था कि आपने तीसरी शादी कर ली है या नहीं? पर फायरिंग होती है और नेक्स्ट डे आकर वो सोशल मीडिया पर एतराफ कर लेते हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्हें डर था कि ये उनका कहीं झूठ जो है पकड़ा ना जाए, तो जाहिर बात है उन्होंने खुद को क्लियर करना चाहा, क्योंकि माशाल्लाह इकरारुल हसन है तो समझदार, बहुत बड़े वो एंकर हैं, वो लोगों के रास पास कर रहे होते हैं, तो फिर उनको डर तो था कि उनका भी कहीं रास पास ना हो जाए। तो कोई भी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाला बिला वजह कभी भी किसी पर तनकीद नहीं करता या किसी की खोज नहीं लगाता। जब आप जैसे सेलिब्रिटीज खुद से आके अपार करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए हर बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो सही बात है फिर लोग तो सवाल करेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बीवियों से शादी की उन्होंने मसलहतन की। अब लोग उनकी एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए कहते हैं कि 4 शादियां जो है हम पर जायज है कहते हैं, तो वो इस बात को भी समझें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादियां की थी तो उन्होंने कोई शौकिया नहीं की थी, उन्होंने मसलहतन की थी। वो जरिया बने थे किसी की कफालत का, किसी के सर पर उन्होंने हाथ रखा था, कोई बेवा थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बने थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी की हक तलफी नहीं की थी। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पैरवी कर रहे हैं तो फिर उस तरह करें जिस तरह आप लोगों को करनी चाहिए, और बिला वजह शादियां करके किसी दूसरे को तकलीफ देना ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं दी। इकरार खुद से कोई इंटरव्यू नहीं दे रही या वो नहीं बात कर रही इस मौजू पर, तो उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि
इकरारुल हसन की इस बात से उनको तकलीफ पहुंची है और उनकी जगह कोई भी औरत होगी उसको तकलीफ पहुंचेगी। ईद वाले दिन आप इस तरीके से एक पिक लेते हैं, फिर आप उसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, तो आप अपनी बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तब क्या कर रहे हैं? तो ये एक गलत मैसेज है जो कि आवाम को दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे, जो कि सरासर गलत होगा। करूंगी इकरा अजीज की। इकरा अजीज का मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो छोटी सी थी तो उनके वालिद उनको छोड़कर चले गए थे। उन्होंने जब होश संभाला तो अपने ताया को देखा, उनके ताया से उनकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, और अचानक से जब उनके वालिद सऊदी अरब से वापस आते हैं और वो अपने वालिद को देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा उनको जहन पर ले गई, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो उन्हीं के वालिद हैं। उन्होंने शुरू से अपने ताया अबू को अपने सामने देखा था, जिसकी वजह से उनको थेरेपी की जरूरत भी पड़ी, और वो उस दौरान बहुत ही तकलीफदेह वक्त से गुजरी, क्योंकि मेंटली तौर पर उसको डिस्टर्ब हुई। फिर उन्होंने ये भी बताया कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने वालिद को जब खो दिया तो उनकी जिंदगी बहुत ही तकलीफदेह गुजरी। वालिद का जिम्मा सिर्फ उनकी वालदा के सर पर था, तो वो बेचारी क्योंकि जॉब पर चली जाती थी, तो इकरा अजीज ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। वो स्कूल भी जाती थी, खुद को देखना, वो सब करना। वो कहती है मैं उन मुश्किल लम्हात से गुजरी हूँ कि जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो आज मेरे सामने अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो मैं उसका बहुत साबित कदमी से सामना कर लेती हूँ। तो ये थी नाज़रीन शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप सब तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।